तो आज हम परमेश्वर के वचन में से 10 सुरक्षा कवच के विषय में सीखने जा रहे हैं। जब कोई एक सैनिक युद्ध में जाता है तो वो सिर्फ वो ही हथियार लेकर नहीं जाता जिनके साथ वो हमला करता है। उसके पास वो हथियार भी होते हैं, वो सुरक्षा कवच होते हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को दुश्मन के अटैक से, दुश्मन के हथियारों से बचाता है। इफिसियों अध्याय 6 के अंदर हमें 6 सुरक्षा कवच और बाइबल के बाकी वचनों के द्वारा हमें और 4 सुरक्षा कवच मिलते हैं। ठीक है। बाइबल में लिखा है हमारा जो युद्ध है वो शैतान और उसकी शक्तियों के साथ है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ वही हथियार नहीं दिए जिनके द्वारा हम शैतान पर अटैक कर सके। परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए भी हथियार दिए हैं बाइबल के अंदर। ठीक है। आज हमें उन्हें देखेंगे। इफिसियों अध्याय 6 के अंदर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार धारण कर लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। शुरुआत करते हैं इफिसियों अध्याय 6 के 6 हथियारों से, 6 सुरक्षा कवच से। उनमें से जो सबसे पहले नंबर पर है वो है सच्चाई का कमरबंद। पौलुस कहता है कि अपनी कमर को सच्चाई के साथ कस लो। तो सच्चाई का जो सुरक्षा कवच है वो आपके ईमानदारी, आपके वफादारी, सच्चाई के साथ परमेश्वर में जीवन को बिताने के ऊपर है। जब आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को प्रभु में बिताते हैं तो वो एक सुरक्षा कवच है। जब आपका जीवन ईमानदारी का है तो शैतान आपके ऊपर अटैक्स नहीं कर पाता और उसके बहुत सारे अटैक्स तुम पर नहीं चल पाते, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है वो सच्चाई और ईमानदारी में है। ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखें, जब परमेश्वर कहता है सच्चाई और ईमानदारी से जीने के लिए, तो वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है कि सच्चाई और ईमानदारी हमारी कमर को टाइट करके रखती है और हमें शैतान के अटैक से बचाती है। क्योंकि जब पौलुस यहाँ पर उन सुरक्षा कवचों के विषय में बात करता है तो वो उस समय के रोमी सैनिक की उदाहरण लेता है। और रोमी सैनिक जब अपने आप को तैयार करता है तो वो वस्त्र पहनकर सबसे पहले बेल्ट को, उस सच्चाई के उस कमरबंद को लगाता है ताकि उसके कपड़े सेट हो सके। उसके बाद वो सारे जो सुरक्षा कवच है उसके ऊपर धारण करता है। तो सबसे पहले आपका जीवन सच्चाई और ईमानदारी वाला होना बहुत जरूरी है ताकि शैतान आपके ऊपर अटैक ना कर सके। दूसरा है धार्मिकता की झिलम। तो धार्मिकता की झिलम क्या है? जब आप पवित्रता में जीते हो, जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हो, वैसे नहीं जैसे संसार जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हो, तो आपने धार्मिकता की झिलम पहनी है जो आपकी सुरक्षा करती है। और जो झिलम होती है वो खास कर हृदय को बचाती है, क्योंकि जो हमारा हृदय है ये स्थान बहुत नाजुक होता है और यहीं पर शत्रु जो है वो अटैक करता है हमारी भावनाओं पर, हमारे इमोशंस पर। तो जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं तो शैतान के अटैक्स चल नहीं पाते। बाइबल के अंदर एक राजा का जिक्र आता है जिसको हृदय के ऊपर तीर लगा और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक नाजुक स्थान है। अगर आपके हाथ पर, आपकी टांग पर कोई तीर लग जाता है, कुछ हमला हो जाता है तो आपका कम नुकसान होगा, लेकिन अगर आपके हृदय पर लग जाएगा तो उसी समय आपकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से जो धार्मिकता की झिलम है वो हमारे इमोशंस को, हमारे हृदय को कवर करती है ताकि शैतान उसके हमारे जीवन के ऊपर अपना वार ना कर सके। ठीक है। तो धार्मिकता का जीवन हमारे लिए जीना बहुत जरूरी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, लेकिन बाइबल में हमें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए कहा गया है। ठीक है। नंबर 3 पर जो है वो है सुसमाचार की तैयारी के जूते, और वो शांति के पीस के जूते हैं, मेल मिलाप के जूते हैं।
ठीक है। तो जब आप अपना जीवन मेल मिलाप में जीते हैं तो शैतान बहुत सारे अटैक्स आपके ऊपर कर नहीं पाता। मेल मिलाप का उल्टा क्या है? विभाजन, ठीक है, फूट, ठीक है। तो बाइबल के अंदर क्या लिखा है? धन्य है वो जो मेल करवाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, और परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर की ओर से सुरक्षा है। तो जब आप खुशखबरी के सुसमाचार को लेकर चलते हो, आप सुसमाचार की शांति को अपने साथ लेकर चलते हो, आप मसीह के प्रेम को, उसकी शांति को अपने जीवन में लेकर चलते हो, तो वो एक सुरक्षा कवच है आपके ऊपर, आपको ढक कर रखता है और कोई भी शैतान का अटैक आपके ऊपर चल नहीं पाता। ठीक है। नंबर 4, विश्वास की ढाल, और ये बहुत जरूरी है। लिखा है इफिसियों अध्याय 6 के अंदर कि तुम विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम शैतान के उन अगन बाणों को बुझा सको। शैतान जब वार करता है तो उसके पास भी एक फायर है। जैसे हमारे पास पवित्र आत्मा की आग होती है, इसी तरह से जो शैतान के तीर होते हैं वो फायरी होते हैं, वो आग से भरे होते हैं। और उनको कौन सी चीज रोकती है? विश्वास की ढाल। ठीक है। तो विश्वास ढाल जो है वो एक बहुत जरूरी एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास, सैनिक के पास ढाल होती है, अगर कहीं से भी कोई वेपन आएगा, कोई तीर आएगा, तो वो उसी तरफ को उस ढाल को कर देगा, अगर उसके सर की ओर, अगर उसके हृदय की ओर, कहीं पर भी। तो जो ढाल होती है वो उस व्यक्ति को, उस सैनिक को बचा कर रखती है। और हमारी ढाल क्या है? हमारा विश्वास। जब हम विश्वास में चलते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, कोई शैतान की ताकत हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती, तो उसके सारे हथियार, उसके सारे अगन बाण निकम्मे हो जाते हैं। शैतान जब अटैक करता है हमारी सोचों पर, विचारों पर अलग अलग रीति से, तुम विश्वास के साथ वचनों को डिक्लेयर करते हो, तो वो विश्वास की ढाल है और शैतान की युक्तियां नाश हो जाती हैं। हालेलुया। ठीक है। और उसके बाद जो है हमने कौन कौन से देख लिए? नंबर 1 पर हमने देखा सच्चाई का कमरबंद, नंबर 2 पर हमने देखा धार्मिकता की झिलम, नंबर 3 पर मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते, और नंबर 4 पर हमने देखा विश्वास की ढाल। नंबर 5 पर है उद्धार का टोप, और ये बहुत जरूरी है। 2 हिस्से हमारे शरीर के अंदर सबसे नाजुक हैं, एक हृदय जहां पर धार्मिकता की झिलम दी गई है, और दूसरा हेड, हमारा सिर। तो एक सैनिक के सर के ऊपर सुरक्षा कवच, एक हेलमेट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसके सर पर कोई चोट लग जाएगी तो उसी समय वो उसी स्थान पर मर जाएगा। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? उसके सर पर मारा। शैतान भी कैसे एक व्यक्ति का, एक विश्वासी को गिराता है, कैसे उसको हराता है? उसके सर पर, उसकी बुद्धि पर अटैक करता है। ठीक है। जो हेलमेट होता है वो युद्ध के अंदर बहुत जरूरी है। इवन अगर आप बाइक चलाते हो तो वहां पर भी अगर आपके सर पर हेलमेट नहीं है तो अगर आप गिर जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सैनिक के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जब उस पर वार हो तो उसके सर पर ना लगे। तो हेलमेट उद्धार का क्या है? मसीह में हमारी पहचान। मसीह के बाहर हम पापी हैं, मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं। मसीह के बाहर हम क्रोध की संतान हैं, मसीह में हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह के बाहर हमारे पास कोई आशा नहीं, मसीह में हमें अनंत जीवन की आशा है। मसीह में हमारी पहचान जो है वो उद्धार का टोप है कि हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए, हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमें सारी अंधकार की ताकतों के ऊपर अधिकार दिया गया है। और शैतान यहीं पर अटैक करता है कि तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो जो उद्धार का हेलमेट है, द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, वो तुम्हारी सुरक्षा करता है और शैतान के
वो अटैक्स जो तुम्हारे सर पर उसने करने होते हैं, तुम्हारी बुद्धि पर करने होते हैं, वो चल नहीं पाते। ठीक है। और नंबर 6 पर है आत्मा में प्रार्थना। मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन जो आत्मा में प्रार्थना है वो है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब आप अन्य अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर की ओर से एक सुरक्षा को पाते हो। बाइबल में क्या लिखा? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो जब आप अपनी उन्नति करते हो तो वो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अन्य भाषा एक अटैकिंग वेपन भी है और एक सुरक्षा कवच भी है। ठीक है। सो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो वो आपको एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे रहती है। ठीक है। तो इफिसियों अध्याय 6 के अंदर ये हथियार जो हैं ये सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। सिर्फ वचन की तलवार जो है वो अटैक करने के लिए है, या फिर उसके बाद अन्य भाषा जो है वो प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना अटैक करना है। लेकिन उसी तरह से दूसरी ओर देखें तो ये सुरक्षा कवच है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो 4 सुरक्षा कवच रह चुके हैं उनमें से 7वां जो है वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू हमारी सुरक्षा करता है, वो एक सुरक्षा कवच की तरह है। क्योंकि जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 12 के अंदर जब मेमने के लहू को लगाया गया और वो यीशु मसीह के लहू का सिंबल था, तो लिखा है वहां पर मृत्यु का दूत उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाया, उनमें से किसी को नाश नहीं कर पाया। तो जब आप अपने आप को, अपने घर को, परिवार को, हर एक चीज को यीशु मसीह के लहू के अंदर ढक लेते हो तो आप परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाते हो। वो लहू आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है। और नंबर 8 पर है, जो नंबर 8 पर है वो है परमेश्वर का नाम। नीति वचन के अंदर लिखा है यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें जाकर छुप जाता है और बचा रहता है। परमेश्वर का नाम जो है वो एक सुरक्षा का गढ़ है। ठीक है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, वो बहुत ही एक आत्मा से भरा हुआ सॉन्ग है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। ये बहुत आत्मा से भरा हुआ सॉन्ग है, जरूर इसे सुना करें, इसके साथ वर्शिप करें। परमेश्वर का नाम हमारा एक दृढ़ गढ़ है। आप अंगीकार कर सकते हो, विश्वास के साथ बोले कि हे परमेश्वर तू मेरे लिए गढ़ है, तेरा नाम मेरे लिए दृढ़ गढ़ है, मैं उसमें पनाह लेता हूँ और उसमें मेरी सुरक्षा है। तो परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है, हमारा सुरक्षा कवच है। ठीक है। और नंबर 9 पर जो है वो है परमेश्वर के एंजल्स। बाइबल के अंदर लिखा है, अगर आप वचन संहिता उसके अध्याय 34 को देखें तो वहां पर बार बार परमेश्वर के दूतों के द्वारा प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का जिक्र आता है। और इब्रानियों उसके अध्याय 1 वचन 14 में भी लिखा है। तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है। जब हम उस पर विश्वास करते, जब हम दूतों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और हमें चारों ओर से घेर लेता है और वो एक सुरक्षा कवच हमारे लिए बन जाता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु अपने दूतों को भेजें जो मेरे परिवार की, कलीसिया की सुरक्षा करें। ठीक है। और नंबर 10 पर परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमारा सुरक्षा कवच है। अगर आप भजन संहिता उसका अध्याय 91 देखो, 91 देखो, तो वो सारे का सारा भजन इस बात पर छिपा हुआ है, इस बात पर लिखा गया है किसको परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिलती है, किसके लिए वो सारा भजन है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है।
लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, आप बने कैसे रहते हो? प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, पवित्रताई में चलने के द्वारा। जितनी ये हमने सारी चीजें देखी, जब आपके जीवन के अंदर वो सारी चीजें बनी रहती हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ जाते नहीं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमेशा बने रहते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ कैरी करते हैं, अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको संभालती है। परमेश्वर की उपस्थिति कभी कभी हाथों की तरह काम करती है। हम प्रार्थना में हमेशा बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को, घर को, परिवार, सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि उसके वचन में लिखा मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है और वो आपको संभाले रहती है। हालेलुया। तो ये वो 10 सुरक्षा कवच हैं जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए दिए गए हैं। नंबर 1 पर सच्चाई का कमरबंद, नंबर 2 पर धार्मिकता की झिलम, नंबर 3 पर सुसमाचार की मेल मिलाप की तैयारी के जूते, नंबर 4 पर विश्वास की ढाल, नंबर 5 पर उद्धार का टोप, नंबर 6 पर आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, नंबर 7 पर यीशु मसीह का लहू जो हमारी सुरक्षा करता है, नंबर 8 पर परमेश्वर का नाम जो हमारा दृढ़ गढ़ है, नंबर 9 पर परमेश्वर के स्वर्गदूत और नंबर 10 पर परमेश्वर की उपस्थिति। जब हमारे पास ये 10 सुरक्षा कवच होते हैं तो शैतान का कोई भी वार हम पर चल नहीं पाता। उसके सारे वार निकम्मे होते हैं, उल्टा हम उस पर अटैक करते हैं और हम विजय को प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। हालेलुया। पिछली वीडियो में हमने देखे थे परमेश्वर के द्वारा दिए गए एक विश्वासी को 10 हथियार, और इस वीडियो में हमने देखे हैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए 10 सुरक्षा कवच। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इसे और अंडरस्टैंड कर सकें। अभी ये समय है, आइए आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस वचन के लिए, इस मैसेज के लिए खुदाबंद, जो प्रभु तेरी ओर से है, तूने अपने लोगों के साथ बात की है खुदाबंद। और प्रभु आज इन्होंने खुदाबंद तेरे वचन में से 10 सुरक्षा कवचों को सीखा है खुदाबंद, और जब ये इनको धारण करते हैं खुदाबंद अपने जीवन के ऊपर, प्रैक्टिकली भी खुदाबंद और डिक्लेरेशंस के साथ भी खुदाबंद, जब ये अंगीकार करते हैं, उन अंगीकार कर कर उनको पहनते हैं उन सुरक्षा कवचों को खुदाबंद, और जब जे उस वैसे जीवन में चलकर खुदाबंद उन सुरक्षा कवचों को पहनते हैं खुदाबंद, तो ये शैतान की हर एक चाल के ऊपर विजय पाते हैं खुदाबंद, और खुदाबंद ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। इनके ऊपर कोई वार नहीं चलता, लेकिन ये शैतान को हराते हैं खुदाबंद, और तेरा नाम महिमा और जलाल पाते हैं खुदाबंद। अपने लोगों को खुदाबंद और बल दीजिए खुदाबंद, बुद्धि और समझ दीजिए खुदाबंद। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, ये टीचिंग खुदाबंद बड़ी है खुदाबंद और बहुत गहरी है खुदाबंद। इसको पिता मेरे परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में लागू करने में अपने लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। इस समय खुदाबंद तेरा आत्मा इनको छुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मैं इनके जीवनों के अंदर रिलीज करता हूँ, और खुदाबंद ये तेरे आत्मा से भरने पाए खुदाबंद, और खुदाबंद इन सुरक्षा कवचों को अपने जीवन के अंदर अपने ऊपर धारण करने पाए खुदाबंद। तेरी बड़ी दया को चाहते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्रभु आपको संभाले रखे। प्रेज द लॉर्ड।